सभी का राजकीय महाविद्यालय सूरतगढ़ में बीएससी थर्ड ईयर की क्लास में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 के कारण इस बार राज्य सरकार के एडवाइजरी के कारण ऑफलाइन क्लासेस अभी संभव नहीं हो पा रहे हैं, तो तब तक आपको ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आपके स्टडी करवाने का निश्चय किया गया है। और इसमें मैं सबसे पहले आपको मैथमेटिक्स में थर्ड पेपर न्यूमेरिकल एनालिसिस की स्टडी करवाऊंगा। संख्यात्मक विश्लेषण। संख्यात्मक विश्लेषण में आपके पास आप गोखरू के बुक्स ले सकते हैं, नवकार प्रकाशन की। दूसरा, जयपुर पब्लिशिंग हाउस से बंसल साहब की बुक्स आ रही हैं। इसके बिना AR वशिष्ठा की न्यूमेरिकल एनालिसिस की बुक्स अवेलेबल है मार्केट में। तो इनमें से कोई भी बुक जो आप लेंगे वो हमारे सिलेबस को कवर करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि न्यूमेरिकल एनालिसिस होता क्या है। The process of finding the result in numerical form by computing methods of statistical data is called numerical analysis। कि सांख्यिकीय डाटा का प्रयोग करते हुए, कैलकुलेशंस की विधियों का प्रयोग करते हुए जो आप न्यूमेरिकल फॉर्म में रिजल्ट कैलकुलेट करते हैं, उस प्रोसेस को हम न्यूमेरिकल एनालिसिस कहते हैं। इसमें हमारे पास तीन तरह की इंफॉर्मेशन आती है। सबसे पहले जो गिवन डाटा होता है उसको हम इनपुट कहते हैं। उसके बाद गिवन डाटा से इच्छित सूचना प्राप्त करने के लिए जो प्रक्रिया आप अपनाते हैं उसे एल्गोरिथम कहते हैं। और जो आप न्यूमेरिकल रिजल्ट आपको प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं आउटपुट। यानी कि इनपुट जो आपको दिया गया है, आउटपुट जो रिजल्ट चाहिए, तो इनपुट से आउटपुट प्राप्त करने के लिए जो विधि होगी उसे हम एल्गोरिथम कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको परिमित अंतर्कलन विधि का अध्ययन करवाऊंगा। तो परिमित अंतर्कलन विधि में हमारे पास दो प्रकार के चर होंगे। सबसे पहले स्वतंत्र चर, जिन्हें आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। यानी कि अगर y इज अ फंक्शन ऑफ x हो तो x को हम कहते हैं स्वतंत्र चर। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस में हम इस स्वतंत्र चर की बजाय यूज करेंगे आर्गुमेंट। और दूसरा जो आश्रित चर है डिपेंडेंट वेरिएबल y, उसके लिए हम प्रयोग में वर्ड लाएंगे एंट्री या हिंदी में प्रविष्टि। अब इसे करने के लिए सबसे पहले मैं आइडेंटिटी ऑपरेटर के बारे में एक्सप्लेन करना चाहूँगा। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होता है, जिसे हम तत्समक संकारक भी बोलते हैं। तो तत्समक संकारक क्या है कि यदि आपके पास y इज ए फंक्शन ऑफ x हो, देन I ऑफ fx इज इक्वल टू, अगर fx रहता है तो हम कहते हैं कि I इज दी आइडेंटिटी ऑपरेटर। यानी कि यदि I ऑफ fx इज इक्वल टू fx रहेगा तो हम कहते हैं I हमारा तत्समक संकारक है। जिस प्रकार से अलजेब्रा में हम कहते थे कि अगर किसी भी एलिमेंट में क्या चीज़ ऐड की जाए कि रिजल्ट सेम रहे, a प्लस 0 इज इक्वल टू a आता था, तो हम कहते थे 0 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। आइडेंटिटी एलिमेंट, या किसी भी वैल्यू a को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो रिजल्ट क्या रहता था, a रहता था, तो हम कहते थे 1 हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो यहाँ फंक्शन के लिए मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी फंक्शन के ऊपर कोई ऐसा ऑपरेशन करने अप्लाई करें कि रिजल्ट भी हमारा सेम रहे, फंक्शन में किसी प्रकार का परिवर्तन ना आए, तो हम कहते हैं कि जो I है वो हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर है। I ऑफ fx इज इक्वल टू fx। इसी प्रकार से अगर आपके पास I2 ऑफ fx हो तो I2 को लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से क्या लिख सकते हैं, I इंटू आई। तो ये क्या बन गया, I इंटू आई fx। I fx की वैल्यू आपने ऊपर कैलकुलेट की थी fx, तो वो वैल्यू मैंने रख दी फर्स्ट की, तो ये बन गया I ऑफ fx। तो I ऑफ fx इज इक्वल टू क्या रह गया, fx। तो कहने का मतलब I2 ऑफ fx इज इक्वल टू fx। यानी कि अगर आइडेंटिटी ऑपरेटर का ऑर्डर 2 है तब भी वो रिजल्ट fx ही रहेगा। इसी प्रकार से
अगर आपके पास i की पावर n fx हो तो वो भी fx रहता है, तो i हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर कहलाता है। दूसरा हमारा कहता है ई ऑपरेटर, जिसे हम कहते हैं शिफ्ट ऑपरेटर, विस्थापन संकारक। तो ये क्या होता है कि यदि आपके पास y इज ए फंक्शन ऑफ x, x हमारा स्वतंत्र चर है, y आश्रित चर है, और x जो स्वतंत्र चर है इसके मानों में अंतराल सेम है। यानी कि अगर सपोज कीजिए x के मान हैं आपके पास 0, 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन, तो जो सक्सेसिव वैल्यूज़ हैं x के 5 - 0 5, 10 - 5 5, तो इसे हम कहते हैं h, जो अंतराल आता है। तो हम कह रहे हैं कि यदि आपके पास y इज ए फंक्शन ऑफ fx हो और x के मानों में अंतराल सेम है, देन e ऑपरेटर, शिफ्ट ऑपरेटर को हम परिभाषित करते हैं e ऑफ fx इज इक्वल टू fx प्लस h। यानी कि अगर e f ऑफ 0 है तो वो क्या बनेगा f0 प्लस h जो भी आपका अंतराल होगा x के दिए गए मानों में। इसी प्रकार से अगर आपके पास a2 ऑफ fx है तो e2 को लाज ऑफ एक्सपोनेंट से क्या लिख सकते हैं आप, e इंटू ई एफ एक्स। ई एफ एक्स का मान fx प्लस h, तो ये बन गया e fx प्लस h। यहाँ फिर से मैं e ऑपरेटर की डेफिनेशन अप्लाई करूँगा तो x के बजाय क्या आ जाएगा, x प्लस h, एक h पहले से है तो fx प्लस h यानी कि fx प्लस 2h। तो e2 ऑफ fx क्या आ गया, fx प्लस 2h। तो फिर से देखिए, अगर a की पावर 1 fx था तो आपके पास आया fx प्लस h। अगर e2 ऑफ fx था तो वो क्या बना, fx प्लस 2h। e ऑर्डर 2 था तो 2h। इसी प्रकार से अगर e की पावर n fx होगा तो उसे आप लिख सकते हैं fx प्लस nh। अब यदि n का मान -1 हो जाए, इफ़ n इज इक्वल टू -1, तो ये इसमें n इज इक्वल टू -1 रखिए तो आपके पास क्या बनेगा, e की पावर -1 fx इज इक्वल टू fx माइनस h। तो ये जो e की पावर -1 है इससे हम कहते हैं इन्वर्स e ऑपरेटर या प्रतिलोम e संकारक। तो तीसरा ऑपरेटर को मैंने परिभाषित कर दिया, इन्वर्स e ऑपरेटर। चौथा ऑपरेटर आपके पास आता है डेल्टा ऑपरेटर, कहते हैं अग्रांतर संकारक हिंदी में, फॉरवर्ड ऑपरेटर। तो फॉरवर्ड ऑपरेटर क्या होता है कि इफ़ y इज ए फंक्शन ऑफ x हो देन डेल्टा ऑफ fx इज इक्वल टू क्या रहता है, fx प्लस h माइनस fx। तो fx प्लस h मैंने पहले परिभाषित किया है, आपके पास क्या रहता है, fx प्लस h इज इक्वल टू e ऑफ fx, और fx को क्या लिख सकते हैं, i ऑफ fx। तो इन दो वैल्यूज़ को अगर मैं यहाँ पर रखूँ तो ये क्या बन जाएगा, e fx माइनस i ऑफ fx कॉमन आ गया तो डेल्टा fx इज इक्वल टू e माइनस i ऑफ fx। तो वी कैन से दैट डेल्टा इज इक्वलेंट टू e माइनस i, या जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तो हम लिख देते हैं डेल्टा इज इक्वल टू e माइनस i, इक्वल टू लिख देते हैं, लेकिन होता इक्विवेलेंट टू है, क्योंकि ये जितने भी ऑपरेटर्स हैं, डेल्टा ऑपरेटर हो, e ऑपरेटर हो, i ऑपरेटर हो, ये परिभाषित तभी होते हैं जब आपके पास कोई फंक्शन दिया गया होगा। तो एक नया रिलेशन मैंने e, i और डेल्टा में परिभाषित कर दिया कि डेल्टा इज इक्वल टू e माइनस i, या e माइनस 1 भी आप कह सकते हैं, और e इज इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा, और e इज इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा भी लिखा जा सकता है। इसी प्रकार से अगर डेल्टा 2 ऑफ fx हो तो डेल्टा 2 के लिए आप क्या लिख सकते हैं, डेल्टा इंटू डेल्टा ऑफ fx। डेल्टा fx की वैल्यू समीकरण 3 से मैंने रख दी, fx प्लस h माइनस fx। तो डेल्टा fx प्लस h माइनस डेल्टा fx। फिर से मैंने डेल्टा ऑपरेटर अप्लाई किया तो ये क्या बन गया, fx प्लस, यानी कि जो भी वैल्यू है उससे आगे वाली वैल्यू, तो x डेल्टा fx प्लस h है तो ये क्या बना, fx प्लस 2h माइनस fx प्लस h माइनस डेल्टा fx की वैल्यू समीकरण 3 से रख दी, तो ये टोटल आपके पास आ गया fx प्लस 2h माइनस ट्वाइस ऑफ fx प्लस h प्लस fx। इसी प्रकार से अगर डेल्टा n fx हो तो उसे आप क्या लिख सकते हैं, डेल्टा इंटू डेल्टा n माइनस 1 fx। तो यानी कहने का मतलब अगर आपने डेल्टा कैलकुलेट करना है तो अपने क्या करेंगे, जो fx के मान दिए गए होंगे उनके सक्सेसिव वैल्यू का अंतराल कैलकुलेट करते जाएंगे, और जब डेल्टा 2 कैलकुलेट करना होगा तो जो डेल्टा fx आपने टेबल में बना रखा होगा उसके मानों में अंतराल आता जाएगा। तो जब आप डेल्टा n fx निकालेंगे तो उससे पहले वाला जो डेल्टा ऑपरेटर निकाला होगा उसके वैल्यूज़ में अंतराल को या अंतर को आप कैलकुलेट करते जाएंगे। तो लास्ट ऑपरेटर बैकवर्ड ऑपरेटर, पश्चांतर संकारक, डेल ऑपरेटर।
तो इफ़ y इज़ ए फंक्शन ऑफ एफ एक्स, तो इसे आप लिख सकते हैं डेल एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस एच। दोनों में अंतर क्या है? डेल्टा में था एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, यानी कि एफ एक्स से आगे वाली वैल्यू एक बड़ी वैल्यू माइनस गिवन वैल्यू, और डेल में क्या है? डेल एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस इससे पहले वाली वैल्यू एफ एक्स माइनस एच। एफ एक्स को आप लिख सकते हैं आई एफ एक्स माइनस ई इनवर्स ऑफ एफ एक्स। तो यहाँ से एफ एक्स कॉमन आ गया, तो आपके पास क्या आया कि डेल एफ एक्स इज इक्वल टू आई माइनस ई इनवर्स ऑफ एफ एक्स। तो आपने रिलेशन यहाँ पर भी कैलकुलेट किया कि डेल इज इक्वलेंट टू आई माइनस ई इनवर्स या 1 माइनस ई इनवर्स भी लिखा जा सकता है। इसी प्रकार से अगर आपके पास डेल एन एफ एक्स हो तो उसे आप लिख सकते हैं डेल इंटू डेल एन माइनस 1 एफ एक्स। तो ये चारों संकारक हमने परिभाषित कर दिए हैं। कल इनके प्रॉपर्टीज़ और उनके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे। धन्यवाद।